हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रकाश प्रजापति। आज ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में एक और ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू करा रहे हैं। आप लेखिका हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं और विशेषज्ञ हैं टैरो कार्ड रीडर। आप हैं कोमल पंत जी। कोमल पंत जी, आपका ट्रू मीडिया के पॉडकास्ट में हार्दिक अभिनंदन है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम प्रश्नों की ओर चलते हैं। आपको टैरो कार्ड रीडिंग की ओर आकर्षित करने वाली घटना या अनुभव हमें बताएं कि आपका आकर्षण कैसे हुआ। एक्चुअली मैं बचपन से ही जादुई और मिस्टीरियस चीजें जानने के लिए इच्छुक रहती थी जी। हमेशा से मुझे काल्पनिक चीजें, जादूगरनी चीजें सारी याद रहती थी। तो मेरा बचपन से ही इंटरेस्ट था कि मैं ऐसी मिस्टीरियस चीजों को जानूं और लोगों की ज्यादा से ज्यादा मदद कर सकूं। जी। एक्चुअली मेरा सर्कल बहुत लार्ज है। वहाँ लोग मुझसे मिलने आते हैं और मुझसे मोटिवेट होने के लिए आते हैं। तो मैं उन्हें मुझे लगा कि एक ऐसा मुझे माध्यम ढूंढना चाहिए जिससे मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद कर सकूं और उनके लिए एक माध्यम बनूं। तो वहीं से मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखने की प्रेरणा मिली और उसी के साथ मैंने अपना टैरो रीडिंग का कोर्स कंप्लीट करा। कोमल जी, हम आगे बढ़ते हैं। आपने कब महसूस किया कि यह केवल एक पेशा नहीं बल्कि लोगों की मदद करने का एक साधन भी है? जी बिल्कुल। यहाँ पे आजकल मैं देख रही हूँ लोग अंधकार की दुनिया में बहुत भटक रहे हैं और वो उन्हें पता ही नहीं कि उन्हें जीवन में आगे क्या करना है। तो मैंने देखा लोगों के साथ जुड़कर मुझे ये महसूस हुआ कि लोगों को एक सही मार्गदर्शन नहीं मिलता। तो उसी ने मुझे एक छोटी सी प्रेरणा दी कि मुझे टैरो कार्ड रीडिंग सीखनी चाहिए और उसी के साथ लोगों की मदद करनी चाहिए और लोगों को सही रास्ता दिखाने में अपना व्यक्तित्व निभाना चाहिए ताकि लोगों को सही रास्ता दिखने में प्रेरणा मिले। आपको कैसा लगता है कि लोग जो है दिशाहीन हो जाते हैं और आपकी मोटिवेशनल स्पीकिंग से या टैरो कार्ड से वो फिर सही दिशा की ओर आ जाते हैं? कोई उदाहरण बताएं। एक्चुअली बहुत से लोग मेरे पास मिलने आते हैं, पॉजिटिव वाइब्स लेने आते हैं। मैं उन्हें मोटिवेट करती हूँ जब वो अंधकार में भटक रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब लोग आते हैं तो मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं अपने शब्दों से ही किसी को मोटिवेट करके आगे बढ़ सकती हूँ और उन्हें भी आगे बढ़ा सकती हूँ, तो क्यों ना एक टैरो कार्ड रीडिंग का माध्यम चुना जाए और लोगों को भटकती राहों से उजागर करके उन्हें एक रोशनी की दिशा दिखाई जाए। क्योंकि आजकल लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए हैं, डिप्रेशन में रहने लगे हैं और हर तरह से मतलब अंधकार में भटक रहे हैं। तो एक रोशनी की एक उमंग मैं लोगों के जीवन में भरना चाहती हूँ ताकि लोगों को सही मार्ग दिखे और वो आगे से आगे बढ़ सके। कोमल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड वास्तव में है क्या और यह जीवन में मार्गदर्शन कैसे करता है? बिल्कुल सही प्रश्न पूछा सर आपने जी। ये टैरो कार्ड रीडर एक जादुई दुनिया है जिसमें बहुत सी रहस्यमय चीजें छुपी हैं। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग में 78 कार्ड्स होते हैं। उसमें 22 मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं और 56 माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं। तो उन्हीं कार्ड के जरिए हम लोगों को एक सही दिशा दिखाने में रास्ता दिखाते हैं। और जो माइनर अरकाना के कार्ड्स होते हैं उसे भी 4 भागों में डिवाइड करा है। पहला पेंटिकल्स, सेकंड कप्स, थर्ड स्वॉर्ड्स एंड फोर्थ वन इज वांड्स। तो इस तरह टैरो कार्ड रीडिंग की मदद से हम लोगों को सही मार्ग दिखा सकते हैं। और जो ये टैरो कार्ड रीडिंग है ये सबसे पहले इजिप्ट से आया। जी। इजिप्ट के लोग इसको एक खेल की तरह खेलते थे, कोई कहता है, लेकिन अभी तक क्लियर नहीं हो पाया ये एक्चुअल कहाँ से आया। लोग इसे कोई इसे चाइना की एस्ट्रोलॉजी कहता है, कोई इसे इजिप्शियन की खोज कहता है। एक्चुअली कॉल मैम ने अपनी इमेजिनेशन को कार्ड्स में उतारा एई वेट्स के कहने पर, तो उन्होंने ही इसका इजाद किया था और वहीं से ये टैरो कार्ड रीडिंग शुरू हुई थी। कोमल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग से दूसरे व्यक्ति के भविष्य को, उनकी जीवन की यात्रा का पता लगता है। क्या टैरो कार्ड रीडर स्वयं भी अपने जीवन की यात्रा को जान सकता है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। एक्चुअली टैरो कार्ड रीडिंग से जो लोग 2 रास्ते में भटक रहे होते हैं उन्हें सही मार्ग दिशा चुनने का मौका मिलता है। और इससे टैरो कार्ड रीडिंग से हम उन्हें भविष्य की जानकारी भी दे सकते हैं। और अगर वो प्रेजेंट में किसी सिचुएशन में कंफ्यूज्ड है
तो उसमें भी हम उनकी मदद कर सकते हैं। वाह। और बिल्कुल सही कहा कि मैं भी अपने भविष्य टैरो कार्ड रीडिंग से जान सकती हूँ, लेकिन जो हमने टैरो कार्ड रीडिंग सीखा है वो अपने लिए ना सीख के लोगों की मदद करने के लिए सीखा है। उनको हम भटकते रास्ते से वापस एक सही मार्ग दिशा दिखा सकते हैं। वाह वाह वाह। कोमल जी, हम आगे बढ़ते हैं। क्या टैरो कार्ड भविष्य बताता है या सही निर्णय लेने की दिशा देता है? सबसे पहले तो टैरो कार्ड एक सही निर्णय लेने की प्रेरणा देता है जी कि हम क्या सही निर्णय ले सकते हैं। जी। उसके बाद बिल्कुल सही कहा, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करता है, पास्ट भी प्रिडिक्ट करता है, प्रेजेंट भी प्रिडिक्ट करता है, फ्यूचर भी प्रिडिक्ट करता है। तो कह सकते हैं कि टैरो कार्ड रीडिंग से हम फ्यूचर भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं, पास्ट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। कोमल जी, यहाँ पर हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर टैरो कार्ड रीडिंग से भविष्य की कोई अनहोनी घटना के बारे में पता लग रहा है, तो टैरो कार्ड्स की दिशा को, मनोदिशा को समझकर उस भविष्य में होने वाली घटना को खत्म किया जा सकता है या टाला जा सकता है या उससे सावधान हुआ जा सकता है? बहुत ही प्यारा जी। प्रश्न आपने पूछा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। बिल्कुल, टैरो रीडिंग से हम भविष्य के बारे में जान सकते हैं और उसमें हम सही निर्णय ले सकते हैं ताकि हमसे कोई गलती ना हो और आने वाली अनहोनी को हम रोक सके और उसके लिए सतर्क हो जाए ताकि आगे वो गलतियां ना दोहराई जाए। एक्चुअली बचपन से ही मुझे ये शक्तियां परमात्मा ने, यूनिवर्स ने प्रदान करी है कि मुझे पहले से ही आगाज हो जाता है कि आगे क्या होने वाला है। उसके जरिए मैं लोगों की मदद करती हूँ और अनहोनी होने से रोकने की कोशिश करती हूँ। कोमल जी, क्या टैरो कार्ड देखकर सामने वाले के भविष्य के बारे में पता लगता है या आपको ऐसा ईश्वरीय शक्ति से या इस पंच तत्व की शक्ति से संकेत मिलने लगते हैं कि उसको सावधान करने के लिए? क्या है ये? एक्चुअली सबसे पहले तो हम जो दिशा निर्देश करते हैं वो टैरो कार्ड रीडिंग से ही करते हैं। जी। सबसे पहले एक्चुअली जब हम टैरो कार्ड रीडिंग कर रहे होते हैं तो उस वक्त एंजल, यूनिवर्स, परमात्मा सब लोग हमारे आसपास सराउंडिंग्स में आने लगते हैं। वो हमें बताते हैं कि इस कार्ड की इंट्यूशन क्या है। हम करने वाले कुछ नहीं है, जो करता है वो सिर्फ परमात्मा करता है। तो हम उस अकॉर्डिंग वो हमें गाइड करते हैं और हम उस अकॉर्डिंग ही लोगों का भविष्य या प्रेजेंट का सिचुएशन उन्हें बता पाते हैं। और हम करने वाले कुछ नहीं है, जो भी करता है वो यूनिवर्स करता है। भगवान ने हमें चुना है इस माध्यम के लिए। ये बहुत हम अपने को शुक्रगुजार भगवान का मानते हैं कि उन्होंने अपनी कुछ दैवीय शक्तियां हमें प्रदान करी जिससे हम लोगों को सही रास्ता दिखा सके। बहुत अच्छी जानकारी दी कोमल जी। हम यहाँ एक और प्रश्न यकायक आता है कि आप टैरो कार्ड रीडिंग से सामने वाले व्यक्ति के नाम से चूज करते हैं, उसकी राशि से चूज करते हैं या उसके चेहरे को देखकर करते हैं या उसकी बातचीत के तरीके से? किस तरह से टैरो कार्ड को नियुक्त करते हैं कि ये टैरो कार्ड इनके भविष्य की जानकारी दें? जी सर, सबसे पहले तो हम सामने वाले व्यक्ति का नाम पूछते हैं। नाम के थ्रू ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ। मुझे उसकी डेट ऑफ बर्थ की जरूरत नहीं होती, मुझे उसकी कोई पत्री की जरूरत नहीं होती, केवल नाम से। क्योंकि जितना भगवान ने हमें प्योर आत्मा बनाया है, हम उसी प्योर आत्मा से यूनिवर्स से प्रार्थना करते हैं कि हमें इस भटकते व्यक्ति को सही दिशा, सही मार्गदर्शन करने के लिए हमें रास्ता दिखाए। तो यूनिवर्स भी हमें अपनी आशीर्वाद से नवाजते हैं कि हम उसे अच्छे से अच्छा सही दिशा दिखा सके। बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं और हमारे दर्शक बड़ी तालीमता से आपकी जानकारी और आपको सुन रहे हैं और लाइक भी कर रहे हैं, कमेंट्स भी कर रहे हैं। आपको बहुत बहुत साधुवाद। हम आगे बढ़ते हैं कोमल जी। क्या कोई भी व्यक्ति टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है या इसके लिए उसे विशेष ऊर्जा या संवेदनशीलता की आवश्यकता होती है? एक्चुअली कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग सीख सकता है, लेकिन जिस पर परमात्मा की विशेष कृपा होती है या परमात्मा जिसे चुनता है वही इस लाइन में आगे चलते हैं। क्योंकि सबसे पहले इंट्यूशन चाहिए होती है, सबसे पहले परमात्मा का हाथ चाहिए होता है कि वो हम पे अपनी अलौकिक शक्तियां बरसाए ताकि हम लोगों को सही मार्ग दिखा सके। तो सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन वो व्यक्ति अपने अंदरूनी, अपने आंतरिक क्षमताओं को तो पहले पहचाने। अगर उसे क्योंकि हर कोई व्यक्ति किसी ना किसी क्वालिटी के साथ जन्मा होता है, लेकिन उसकी अवेकनिंग कब हो रही है,
वो कब जागृत हो रहा है, वो अपनी क्वालिटीज को कब पहचान रहा है, ये बहुत जरूरी है। तो ये दिशा, ये सिर्फ एक परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा खुद उसके अंतर मन में आएगा और कहेगा कि तुझे ये सीखना चाहिए, तभी वो व्यक्ति सीख सकता है और लोगों का भला कर सकता है। तो मुझे लगता है कि सीख तो कोई भी सकता है, लेकिन जिस पे परमात्मा की कृपा हो वो ही आगे बढ़ सकता है। कोमल जी, एक और प्रश्न हम आपसे जानना चाहेंगे कि कभी आपको ऐसा एहसास हुआ कि परमात्मा ने आदेश किया, एक ईश्वरीय शक्ति ने आपको आदेश किया कि फलां व्यक्ति को आप अपने टैरो कार्ड रीडिंग के माध्यम से उसे जागृत करें, जागरूक करें, सही दिशा दें? एक तो व्यक्ति आपके पास आता है जब आप देखते हैं, क्या कभी ईश्वरीय शक्ति ने या पंच तत्व ने या परमात्मा ने कभी आदेशित किया आपको? जी बिल्कुल। एक्चुअली सबसे पहले मैं ये बताती हूँ कि जो मेरे गुरुजी हैं, जिन्होंने मुझे ये टैरो कार्ड रीडिंग सिखाया जी, उन्होंने बोला कि बेटा, जब आप इस कोर्स को करेंगे या आप जब मुझसे विद्या ग्रहण करेंगे तो परमात्मा का चमत्कार आपको नजर आने लगेगा। परमात्मा खुद अपनी अलौकिक शक्तियां आपके पास पहुंचाने लगेंगे, और जिस टाइम वो आपको अलौकिक शक्तियां प्रदान कर रहे हो तो आपको संकेत मिलने लगेंगे यूनिवर्स से, परमात्मा से। तो जब मैं एक बार रीडिंग कर रही थी, मेरे पास कार्ड आया द हाई प्रिस्टेस का। वो क्या होती है, जब वो कार्ड आता है तो वो चंद्रमा से गवर्न्ड होती है सारी, मतलब इमोशनल बैलेंस ये वो, और हमारे इमोशनल कहीं ना कहीं चंद्रमा से कनेक्टेड होते हैं। तो जब मैं रीडिंग कर रही थी तो मैंने परमात्मा से कहा, परमात्मा मेरी हेल्प करो। तो मेरे पैरों में चुटकी बंदी होती है जो हर लेडीज पहनती है, जिसे बिछुआ कहते भारतीय हैं। महिला के पैरों में होती जी, हर भारतीय महिला के पैरों में होती है, जिसे चुटकी कहते हैं या बिछुआ कहते हैं। तो बिछुआ अपने आप निकल के मेरे पैरों से नीचे जमीन पे गिर गया। वाह! जब मैंने गुरुजी को ये बताया कि इस तरह मेरा आया, तो उन्होंने कहा कि देखो, परमात्मा ने तुम्हें चुन लिया है, परमात्मा ने तुम्हें ये बता दिया है कि तुम लोगों के भले के लिए इस दुनिया में जन्मी हो, और लोगों का भला करना ही तुम्हारा एक मूल कर्तव्य है। जी, एक मूल धारणा लेके इसको चलोगे तो लोगों की मदद भी कर पाओगे और उन्हें मोटिवेट करके उनकी आगे की राह भी उन्हें दिखाते रहोगे। कोमल जी, यहाँ आपने एक ही अपना व्यक्तिगत अनुभव हमारे दर्शकों को शेयर किया। हम ये भी जानना चाहेंगे कि कोई भी टैरो कार्ड रीडिंग के समय कोई ऐसा अनुभव, ऐसा संस्मरण जो आपको बहुत अच्छा लगा हो या अच्छा ना लगा हो, हमारे दर्शकों से शेयर करें। जी जी, एक्चुअली जब हम टैरो रीडिंग करते हैं तो हमारे पास ज्यादातर वो लोग आते हैं जो हमें ऑलरेडी जानते हैं। जी, उस टाइम टैरो रीडिंग करना सबसे मुश्किल होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे एक लेडी की सिस्टर हॉस्पिटलाइज थी, उन्होंने मुझे आके बोला कि भाई मुझे ये टैरो रीड करके बता दो कि ये इस दुनिया में बच पाएंगी या नहीं बच पाएंगी। तो उस टाइम हम बहुत ही अपने को कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि हम सामने वाले को जानते हैं, और फिर हम कार्ड रीड करते हैं, या तो कार्ड नेगेटिव आएगा या कार्ड पॉजिटिव आएगा। बिल्कुल। अगर तो पॉजिटिव आएगा तो हम फटाफट उन्हें बता देंगे कि भाई सब सही हो जाएगा, लेकिन अगर नेगेटिव आ गया तो वहां पर हमारा सबसे बड़ा इमोशनल चेक होता है। हमें सामने वाले को ये भी बताना है कि कार्ड नेगेटिव आया है, और उसे मोटिवेट भी करना है कि वो प्रार्थना में भगवान को रखे और उनकी जो जान है वो बच सके। तो उस टाइम थोड़ा हम इमोशनली डिसबैलेंस हो जाते हैं, लेकिन टैरो रीडिंग का सबसे बड़ा कर्तव्य ये होता है कि सामने वाले को बिल्कुल भी डीमोटिवेट ना करें, हमेशा मोटिवेट करें और उन्हें पॉजिटिव राह दिखाए। यही हमारा कर्तव्य होता है। कोमल जी, एक और प्रश्न ऐसा आ रहा है कि जब हम टैरो कार्ड रीड करते हैं या टैरो कार्ड की ईश्वरीय शक्ति हमारे पास है, तो क्या ये प्राकृतिक होता है या ईश्वरीय शक्ति के आधार पर होता है कि व्यक्ति आपके पास आए और अपना कार्ड रीडिंग के लिए कहे, या एक अदृश्य शक्ति होती है वो आपके पास भेजती है उस व्यक्ति को? ये क्या है मामला, आखिर सच्चाई क्या है? ये ऊपर प्रारब्ध होता है या ये परिस्थितियां बनती है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। एक्चुअली सबसे ज्यादा परमात्मा ने अगर चुना है कि कोई भटक रहा है और उसे सही रास्ता आपके माध्यम से मिलेगा, तो वही व्यक्ति हमारे तक पहुंच सकता है, हर व्यक्ति नहीं पहुंच सकता। अगर परमात्मा ने चुना है कि ये सही रास्ते पे जाएगा और वो भी
एक टैरो कार्ड रीडर के थ्रू जाएगा तभी वो पहुंच पाएगा। अदरवाइज आप कितनी भी कोशिश कर लिए, जब तक परमात्मा की कृपा नहीं होगी आप तक वो व्यक्ति नहीं पहुंच सकता और हम उसकी मदद नहीं कर सकते। वाह वाह, बहुत अच्छा आपने कटु सत्य हमारे दर्शकों को प्रेषित किया और यही सच्चाई है, ये प्रारब्ध है। हम अपने आप को भले ही अहम के रूप में जीवित रहें कि हम ही हैं और हम ही सब कुछ है, हम ही करते हैं, ऐसा नहीं है। ऐसा ईश्वरीय शक्ति है, वो कराती है। हम तो एक वो प्यादे हैं जो ऊपर वाला हमें चलाता है। बिल्कुल, हम एक कठपुतली हैं, जैसे वो कहता है हम उसी के अकॉर्डिंग। जी जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। कोमल जी, हम ये भी जानना चाहेंगे कि टैरो कार्ड रीडिंग करते समय आपको किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले तो आजकल आप देख ही रहे हैं कि चारों तरफ नेगेटिव वातावरण होता जा रहा है। लोग डिप्रेस है, डिमोटिवेटेड है, मतलब बहुत ही परेशान है। तो ऑरा भी आसपास हमारी नेगेटिविटी ही दिखाता है। तो उस टाइम जब हम मेडिटेट करते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग करने से पहले एक बार हमें मेडिटेशन करना पड़ता है। अगर जब हम मेडिटेशन करते हैं तो नेगेटिव, वो कहते हैं ना, नेगेटिव सबसे पहले अट्रैक्ट करती है, सबसे पहले नेगेटिव एनर्जी अट्रैक्ट करती है। लेकिन हमें माइंड को इतना सक्षम, इतना स्टेबल करना चाहिए कि सिर्फ हम पॉजिटिविटी को देख सके। तो हाँ, बिल्कुल उस टाइम ये जो नेगेटिव ऑरा होती है उसे हमें हटाना होता है और उसे पॉजिटिव वे में लाना होता है, ताकि हम ध्यान केंद्रित कर सके और परमात्मा की शरण में जाएं और परमात्मा हमारी उस टाइम मदद कर सके। और सबसे पहले जो भावनात्मक जो दुविधाएं हमारे उसमें आती है वो तभी होती है जब हम अपने किसी करीबी का कार्ड रीड करते हैं। वाह वाह वाह, कोमल जी, यहाँ पर एक और जानकारी लेना चाहेंगे कि ये आप व्यक्ति विशेष के लिए टैरो कार्ड रीडिंग से उनको दिशा देते हैं, सकारात्मक दिशा देते हैं। क्या टैरो कार्ड से किसी राज्य का, किसी शहर का या किसी देश का भी भविष्य जांचा जा सकता है, बताया जा सकता है? जी बिल्कुल, बताया तो जा सकता है। अगर जैसा भी प्रश्न हो उसके अकॉर्डिंग ही हम टैरो रीडिंग करते हैं। अगर देश की खबर हो, विदेश की खबर हो, कैसी भी खबर हो, जो भी अगर क्वेश्चन है तो टैरो रीडिंग में उसका आंसर जरूर है। क्या बात है, क्या बात है, ये बहुत अच्छी जानकारी आपने बताई। हम आगे बढ़ते हैं कि टैरो कार्ड में कहानी और प्रतीकों का गहरा संबंध है क्या? जी बिल्कुल, कहानियां तो एक्चुअली काल्पनिक होती हैं जी, लेकिन जो प्रतीक चिन्ह हमें टैरो कार्ड रीडिंग करते टाइम दिखते हैं उससे हम सामने वाला क्या है, कैसा है, उसका व्यक्तित्व कैसा है, उससे हम पता लगा सकते हैं। तो जो भी टैरो कार्ड रीडिंग में कार्ड आया है उसके अकॉर्डिंग हम सामने वाले व्यक्तित्व को बिल्कुल शीशे में उतार सकते हैं। बिल्कुल ये बता सकते हैं कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, उसमें पॉजिटिव क्या है, उसमें नेगेटिव क्या है, या वो क्या जादुई चमत्कार ऐसे कर सकता है कि वो आगे बढ़ता रहे। क्या बात है, क्या बात है। कोमल जी, एक और प्रश्न आ रहा है कि जब आप टैरो कार्ड रीड करते हैं और व्यक्ति चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, कभी उस व्यक्ति के चेहरे से ऐसा भी लगता है कि इसका चेहरा कुछ और बता रहा है और भीतर कुछ और चल रहा है, ये भी क्या आप देख पाते हैं? जी बिल्कुल, एक्चुअली जब हम टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं उस वक्त जो भी कार्ड आता है उससे हम सामने वाले व्यक्तित्व को पहचान सकते हैं, लेकिन चेहरे से पहचानना व्यक्ति को, ये भी अपने में एक बहुत बड़ी कला है। तो मैं भगवान का धन्यवाद देती हूँ कि ऐसा भगवान ने मुझ पे अपना आशीर्वाद रखा कि मैं सामने वाले व्यक्तित्व को, रीडिंग तो मैं बाद में करती हूँ लेकिन पहले सामने वाले के चेहरे से उसे पहचान लेती हूँ। तो ये ऐसे ही करके हम आगे पहचान सकते हैं। वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, आपको बहुत बहुत साधुवाद। कोमल जी, जैसा कि हमने दर्शकों को बताया कि आप एक लेखिका भी हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि साहित्य ने आपके टैरो कार्ड रीडिंग के दृष्टिकोण को कहीं समृद्ध किया? जी बिल्कुल, मैं बचपन से ही एक लेखिका रही हूँ और बचपन से ही काल्पनिक दुनिया में मेरा बड़ा रुचि रही है और मैं अपनी कल्पनाओं को अपनी कविता और अपनी लेखनी में उतारती हूँ। तो जब हम एक्चुअली कल्पना क्या होता है, कल्पना भी एक जादूगरी रहस्यमय एक नगरी है जिसे हम अपनी लेखनी में उतारते हैं। तो बिल्कुल मेरी लेखनी ने मुझे बहुत प्रेरित करा है कि मैं ऐसे ही रहस्यमय चीजों को जानती रहूं और टैरो कार्ड रीडिंग से आगे सही मार्गदर्शन पे जाती रहूं। बहुत अच्छी जानकारी। आज के तनावपूर्ण समय में टैरो कार्ड रीडिंग से लोगों को क्या लाभ मिल पा रहा है?
बहुत अच्छा प्रश्न, जी बहुत ही बढ़िया प्रश्न आपने सर पूछा। जी। बिल्कुल, टैरो कार्ड रीडिंग से हम भटकते प्राणियों को एक सही मार्ग दिखा सकते हैं और एक सही दिशा दिखा सकते हैं, ताकि वो जो डिप्रेशन और ऐसे काली नगरी में रह रहे हैं तो वो एक रोशनी में उजागर होके अपना सही मार्ग चुन सके। तो बिल्कुल टैरो कार्ड रीडिंग हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है, और वो चाहे तो ड्यूल रास्ते में एक सही रास्ता टैरो की रीडिंग के थ्रू जान सकते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी जानकारी आप हमारे दर्शकों को दे रहे हैं। हम आगे बढ़ते हैं कि आप अपने सेशन में लोगों को आत्मविश्वास और सकारात्मकता देने के लिए कौन कौन से संदेशों को साझा करते हैं? एक्चुअली सबसे पहले अगर कोई भी व्यक्ति हमारे पास टैरो कार्ड रीडिंग के लिए आता है तो हम सबसे पहले उन्हें मोटिवेट करते हैं। ये हमारा परम कर्तव्य है कि सामने वाले की बोझिल जिंदगी को हम एक रोशनी की तरह उजागर करते हुए उसकी अच्छाइयों को उसे शीशे के सामने उतारे, ताकि वो भी अपनी अच्छाइयां पहचान सके और टैरो रीडिंग की मदद से आगे बढ़ सके। वाह, बहुत अच्छी जानकारी। कोमल जी, जैसा कि आपने बताया कि आप फेस से भी व्यक्ति को पहचान लेते हैं और उनको सही दिशा देने की प्रयास करते हैं, लेकिन आजकल वर्तमान में जो युवा दंपति हैं उनके रिश्ते बड़े खटास की ओर जा रहे हैं। जी जी। और आपको एक प्राकृतिक कहें या ईश्वरीय शक्ति है, तो आप ऐसे नौजवान जोड़ों को, ऐसे नौजवान प्रेमियों को, ऐसे नौजवान दंपतियों को क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि उनकी वैवाहिक जिंदगी हमेशा के लिए स्वस्थ रहे और मस्त रहे? बिल्कुल आपने सही बात करा। आजकल दाम्पत्य जीवन बड़े ही मझधार में जिसे कहते हैं फंसा हुआ है। जी जी। एक्चुअली सब में पेशेंस लेवल की बहुत कमी हो गई है, जिसकी वजह से हर जगह लड़ाई झगड़ा और कहाँ कहाँ तक तो डाइवोर्स तक भी केस पहुंच चुके हैं। एक्चुअली आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ दोनों ही वर्किंग हो गए हैं। वो अपने अपने ऑफिसेज में जाते हैं, वहाँ देखते हैं कि चारों तरफ नेगेटिव हो रहा है। अब वो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव होके हम चलो घर में तो आएंगे, लेकिन हमारे पर ऊपर नेगेटिविटी का इतना असर होता है कि हम उसे पॉजिटिविटी में कन्वर्ट ही नहीं कर पाते। तो मैं आज के दाम्पत्य जीवन को यही अपनी तरफ से प्रेरणा दिया जाऊंगी कि अपना पेशेंस लेवल को बढ़ाए और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को समझने की कोशिश करें कि चलो बाहर तो कैसा भी इन्वायरमेंट हो, हमें घर को सुख में बनाना है और हमें घर को बहुत अच्छे से तरीके से अंडरस्टैंडिंग वाला बनाना है। कोमल जी, आजकल वर्तमान में युवा पीढ़ी के साथ देखा जा रहा है कि वो या तो पढ़ने के मामले में, शिक्षा के मामले में, चाहे तकनीकी शिक्षा हो, शैक्षिक शिक्षा हो, उसमें एकदम लीन हो रहा है, एकदम से डूब जाता है और डूबने के साथ साथ में वो अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है, जिसकी वजह से वो गलत कदम उठा लेते हैं। जी। उनको भी आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि वो किस तरह से धैर्य रखें, किस तरह से अपना आत्मविश्वास बढ़ाएं, किस तरह से जीवन यापन करें? जी, आजकल मैं देख रही हूँ कि सब जगह कंपटीशन का दौर है, हर जगह होड़ है, हर कोई एक दूसरे से ज्यादा बेहतर करना चाहता है और हर कोई एक ही नौकरी के पीछे हजारों लाखों लोग दौड़ रहे हैं और वो इतने स्ट्रेस में आ जाते हैं पढ़ते टाइम कि भाई उन्हें तो वो नौकरी पानी है, लेकिन नौकरी तो पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो लोग अपने में इतने स्ट्रेसफुल हो जाते हैं, इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल हो जाते हैं कि वो अपना अगला कदम, उन्हें लगता है कि अगर हम नहीं कर पाएंगे तो हमारी जिंदगी खत्म हो गई। लेकिन जिंदगी यहीं पे खत्म नहीं होती। भगवान ने हर किसी को अपनी अपनी कलाएं दी हैं, हर कोई अपनी कलाओं को मेरे ख्याल से पहचानना चाहिए कि चलो अगर पढ़ाई में अगर आप अच्छे नहीं हो तो आप दूसरी कला को बिल्कुल ग्रहण कर सकते हैं और उसमें आगे बढ़ सकते हैं। पहले के टाइम में तो इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं होती थी, लेकिन आजकल के टाइम में तो जिसके पास अगर एक भी कला है ना तो वो आसमान छू सकता है, मुझे ऐसा लगता है। कोमल जी, जैसा आपने बताया कि व्यक्ति अगर एक दिशा में जा रहा है और वहां उसको मौका नहीं मिल रहा तो वो दूसरी दिशा भी ग्रहण कर सकता है। लेकिन आज के युवा जीवन जीने के लिए नहीं जी रहे हैं, जीवन जीने के लिए नहीं पढ़ रहे हैं, जीवन जीने के लिए नहीं कमा रहे हैं, वो सिर्फ एक मशीन की तरह कमा रहे हैं। लेकिन जीवन जीने के लिए हमें ये सब चाहिए, ना कि उनके लिए जीवन चाहिए। तो जो हमारा ईश्वर ने, इस प्रकृति ने हमें जीवन जीने के लिए दिया है, तो उसको किस तरह से जिए, किस तरह धैर्य रखें, वो भी हमारे युवा पीढ़ी को बताएं। बिल्कुल सही बात है कि अगर आप पढ़ाई में नहीं निकल पा रहे
तो आपको अपनी कलाओं को सबसे पहले तो पहचानना होगा। अगर भगवान की कृपा है तो आप उस कला को पहचान सकते हैं और उसमें ही आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। कोमल जी, हम और ये भी जानना चाहेंगे कि जो हमारा देश है वो सनातन धर्म से जुड़ा हुआ है और ये हमारी जो 140 करोड़ से ज़्यादा की देश की जनसंख्या है वो अपने पितरों को, अपने बुजुर्गों को, उनको पूजते हैं और उनका तर्पण करते हैं। जी। लेकिन आजकल जो तर्पण करने की, श्राद्धों में तर्पण करने की जो विधा है वो विधि विधान से नहीं हो पाती है। वो उसकी विधि क्या है और विधान क्या है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, सबसे पहले मैंने देखा है कि जैसे श्राद्ध पक्ष चलते हैं तो हर व्यक्ति अपने सामर्थ्य के हिसाब से तर्पण करता है या दान पुण्य करता है। लेकिन मैंने देखा है कि ये जो दान पुण्य की जो करते आए हैं ना लोग, वो कम करते जा रहे हैं। वो और चीजों में तो बढ़ रहे हैं, लेकिन ये जो दान पुण्य कर रहे हैं ना वो बहुत कम कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो दान पुण्य अवश्य करें। चाहे आप दान पुण्य में कुछ भी कर सकते हो, कबूतरों को खाना खिला सकते हो, और लेकिन उसमें भी अगर परमात्मा ये चुनेगा कि आप दान पुण्य कर सकते हो, पैसा तो सबके पास होता है, लेकिन उस पैसे को हम दान पुण्य में कैसे लगा सकते हैं ये बहुत जरूरी है। ये भी उसकी इच्छा होगी जब ही होगा। ये भी इच्छा होगी। क्या बात है। और जैसे आप चींटियों को आटे में चीनी मिला के दे सकते हो शनिवार के दिन, उससे आपका शनि भगवान मजबूत होंगे आपकी कुंडली में। आप बाजरा डाल सकते हो कबूतरों को, चिड़िया को, इससे आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इम्प्रूव होंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि हमें इस तरह के कार्य करते रहना चाहिए, निरंतर करते रहना चाहिए। जो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में लिखा है कि दान पुण्य बहुत अति आवश्यक है, तो बिल्कुल सही बात लिखी है। तो हमें इस तरह से दान पुण्य करना चाहिए और तर्पण करते हुए बिल्कुल अपनी आत्मा को बिल्कुल पवित्र पावन करना चाहिए, उस टाइम तर्पण करना चाहिए। कोमल जी, आजकल डिजिटल का युग है जी, और इस युग में एक नया तर्पण करने का तरीका शुरू हुआ है जिसे ऑनलाइन तर्पण कहते हैं। जी। ये ऑनलाइन तर्पण करना कितना विधि विधान के साथ है या नहीं है, ये भी हमारे दर्शकों को बताएं। जी, आजकल के लोगों के पास पैसा तो अपार है, लेकिन पितरों के लिए श्राद्ध पक्ष में तर्पण करने के लिए टाइम नहीं है, ये जो कि सबसे गलत बात है। पैसा तो आप तहाँ उम्र कमा सकते हैं, लेकिन तर्पण जब तक आप खुद ना जाए तब तक आप उस तर्पण वो आपको ना तो लगेगा, ना आपको उसकी कोई भी पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। तो ऑनलाइन तर्पण कभी नहीं करना चाहिए। अगर आप सक्षम हो भी और सक्षम नहीं भी हो तब भी तर्पण जब करना चाहिए तो वो खुद करना चाहिए, ना कि ऑनलाइन पर्ची कटवा के करना चाहिए। क्योंकि अगर हम इस तरह करते रहेंगे तो हम अपने पितरों को नाराज कर देंगे। वो कहेंगे कि देखो आज तो हम आसमान में बैठे हैं और हमारे बच्चों के पास हमारे लिए टाइम नहीं है, तो उन्हें कितना हर्ट होगा। तो उनको ना हर्ट करिए, उनको लिए भी पूरा मान सम्मान करिए, और तर्पण जब करें तो खुद ब खुद करना चाहिए। और मैं एक बात और कहूंगी, इसी के साथ जोड़ना चाहूंगी सर जी, कि जैसे मैं श्राद्ध पक्ष में देखती हूँ सब कपड़ों का दान करते हैं, कोई कुर्ता करता है, कोई पंडिताइन को साड़ी गिफ्ट करते हैं। तो मैं देखती हूँ जब भी वो शॉप पे जाते हैं ना तो साड़ी वाले से कहते हैं कि भैया हमें साड़ी दिखाओ, लेकिन साड़ी में वो सबसे सस्ती साड़ी चुनते हैं। ये जो मुझे लगता है कि सबसे गलत बात है। अगर हमारे वो व्यक्ति जिंदा होते, क्या हम उन्हें सबसे सस्ती साड़ी पहनाते? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमें जितने हम सक्षम हैं उसके हिसाब से अच्छी साड़ी, अच्छे से अच्छा कुर्ता दान करना चाहिए। इससे हमारे पितृ भी खुश होंगे और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का उजागर होगी। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी कोमल जी आपने दी। हम चलते चलते एक और अंतिम प्रश्न करेंगे। कोमल जी, हम जानना चाहेंगे कि बहुत सारी पुस्तकों में और संतों ने, महात्माओं ने बताया है कि जो भंडारा होता है, अगर आप एक मुट्ठी आटा या एक मुट्ठी चीनी चींटियों को या पक्षियों को देते हैं, उसे भी भंडारा का रूप कहा जाता है। और अगर आप 100 किलो आलू या 100 किलो आटे का भी पूरी सब्जी बना के दान करते हैं, उसे भी भंडारा कहा जाता है। तो भंडारा करना, ये दोनों एक ही मायने हैं या ये अलग अलग है? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा सर। मेरे ख्याल से दान की कोई लिमिट नहीं है। चाहे दान 1 मुट्ठी हो, चाहे दान 10 मुट्ठी हो,
दान दान ही है। भगवान हमारे भाव से, हमारे अंदर की शक्तियों से हमें पहचानता है। ऐसा नहीं जरूरी है कि हम एक मुट्ठी दान देंगे तो वो कम होगा, वो एक मुट्ठी ही 1000 के बराबर होगा। तो भगवान हमारे भाव से हमें पहचानते हैं। तो आप चाहे एक मुट्ठी दान दीजिए या भंडारों में 10 किलो 100 किलो चावल दान कीजिए या आटा दान कीजिए, सबका भाव बराबर है, क्योंकि भगवान हम सबको एक नजर से देखता है, क्योंकि जो जितना सक्षम होगा वो उतना ही दान दे सकता है। वाह वाह वाह, बहुत अच्छी जानकारी आपने हमारे दर्शकों को दी, क्योंकि ये भ्रम की स्थिति रहती है जी कि हमने सिर्फ एक मुट्ठी दिया है तो ये भंडारा या दान नहीं है। जी 100 किलो करेंगे तभी होगा। 100 किलो की व्यवस्था नहीं बन पाती है और व्यक्ति कर नहीं कर पाता है। नहीं पाता। उसके भाव जो है इस पंच तत्व से, इस दृष्टि से जुड़ ही नहीं जुड़े पाते नहीं। हैं। जी। बहुत अच्छी जानकारी कोमल पंत जी आपने हमारे दर्शकों को दी और अपने बेशकीमती समय से समय निकालकर हमारे दर्शकों को दिया, ट्रू मीडिया को दिया, उसके जी। लिए बहुत धन्यवाद और जी। साधुवाद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।